न्यूज़ 19 और AKM 24 में अशोक सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आप जो बिहार राज्य है आम आदमी पार्टी के उसके कोषाध्यक्ष हैं। ये बहुत बड़ी भूमिका है और आम आदमी पार्टी का आपके ऊपर काफ़ी विश्वास भी है। जो सबसे बड़ा सवाल मेरा है, दिल्ली जो केंद्र की सरकार है, वो केंद्र की सरकार जो है उसकी चुनावी रणनीति कुछ और होती है और चुनाव जीतने के बाद उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाता है सर। तो अभी जो आज के डेट में जो 5 किलो का गैस का सिलेंडर है उसमें 11 रुपये के दाम की बढ़ोतरी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए प्रदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं ना कि जो केंद्र की सरकार है उसकी नीति और नियत में बहुत फ़र्क है। इलेक्शन के पहले नीतियाँ कुछ और बनाती है और इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद नियत कुछ और करने लगती है। वो आप अभी इलेक्शन में देख लीजिए, 5 राज्यों में अभी इलेक्शन बीता है, उसके पहले कोई शोरगुल कुछ नहीं था कि पेट्रोल का प्राइस हाइक होगा या डीजल का प्राइस हाइक होगा या गैस का प्राइस हाइक होगा, कुछ नहीं था। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि इलेक्शन के बाद मैं कोई प्राइस इंक्रीज नहीं करूँगा। इलेक्शन ख़त्म हुआ, उसके 8 से 10 दिन के अंदर इन्होंने पहले 3 रुपये बढ़ाए पेट्रोल पे, फिर 2 रुपये बढ़ाए, फिर कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। आज अचानक गैस पे भी इन्होंने बढ़ाया। जो गरीब तबका यूज़ करता है, स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके झुग्गी झोपड़ी में वो 5 किलो वाला सिलेंडर यूज़ करते हैं, उनके लिए ये 3 और 5 रुपये कितने भारी पड़ेंगे। 11 रुपये आज बढ़ गया। हाँ, वो 3 रुपया हो, 5 रुपये, 11 रुपये हो, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ा रहे हैं। तो उनसे एक बार ना, मतलब मैं तो ठीक हूँ, मैं तो चलो अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं अफोर्ड कर ही रहा हूँ, बट उनसे जाके एक बार आप पूछो कि क्या उनके दिल पे बीत रही है, और उनको पता भी नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी खासियत, इन्होंने इतने स्मार्टनेस और इतनी क्लेवरनेस से काम कर रहे हैं कि ऐसे बढ़ा रहे हैं कि आप देखो 20-22 रुपये तक बढ़ गया, मगर उनको कुछ पता नहीं है। उनको ये पता है कि 2 या 3 रुपये बढ़े हैं, बस बस बस, जिससे कि आम जनता जो है पिस रही है और ये अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। और बड़े घरानों को, ये पूंजीपतियों को ये पैसे का ढेर पे बिठाते जा रहे हैं। ये गैस की एजेंसी, गैस का प्रोडक्शन, ये किसका है? आप देखिए, जो देश में सप्लायर हैं, जो अंबानी अडानी जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नाम लेना ठीक नहीं है, वो दुनिया जानती है। एक सवाल और था अशोक जी, आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की राजनीति की काफ़ी कामयाब भी रही और एक तरह से उनका धरना प्रदर्शन के द्वारा उन्होंने जनता को बहुत विश्वास में लिया। लेकिन जनता जो है ना, अब अरविंद केजरीवाल को याद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हमें कितनी सुविधाएं दी हैं। मुझे दिल्ली में सुनने में आया जो बसों का फेरी होती है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन उसके पहले सवाल मेरा ये है सर, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मतलब जनता कह रही है भाई, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या महंगाई हो या गैस का दाम हो। तो कथनी और करनी में मोदी जी में इतना फ़र्क क्यों है? देखिए, मोदी जी कथनी और करनी में आप खुद ही बता रहे हैं। मोदी जी ने लोगों से यहाँ तक नोटबंदी जब हुई थी तो कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, और नहीं तो चौराहे पे हमें खड़ा करा के पूछना हमसे। जी। आज क्या हुआ? कहीं आए मोदी जी चौराहे पे? कहीं किसी को जवाब दिए? कहीं लोग इतने परेशान हुए नोटबंदी में, कितने लोगों की, मतलब डेथ नहीं कहेंगे, हत्या कहेंगे, हत्याएं हुई। हाँ, लाइन में लगे लोग मर बिल्कुल गए। सडनली कोई डिसीजन ले लेना ये देश के हित में नहीं है। वो अपना एक तानाशाह की तरह चला रहे हैं। मैंडेट मिला हुआ है उनको, जनता दे रही है कि नहीं दे रही है वो ऊपर वाला ही जानता है। बाकी क्या खेल हो रहा है इलेक्शन में, नहीं हो रहा है। मैं इस विषय को ना ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ। कैसे जीत रहे हैं, हर बार वही जीत रहे हैं, और जनता से आप तो सर प्रश्न तो पैदा होगा, अगर हर बार वो जीत रहे हैं तो आप जनता से ना धरातल पे जाके पूछेंगे ना, जनता नहीं कहती है कि मैंने वोट दिया है, बस जीत रहे हैं जी, बस जीत रहे हैं वो। तो कथनी करनी में फर्क तो दिखाई बहुत ज्यादा कथनी और करनी में कहीं मेल है ही नहीं, कहीं भी मेल नहीं है। असल जैसे एक अभी वाकया देखिए, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए,
उसके वजह से सर डीजल पेट्रोल की वजह से चाहे दाल हो, चावल हो, दूध हो, सब्जी हो, सबके दाम बढ़ गए। सर देखिए, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट आएगा। लोगों के ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। आप दूध ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर और रहने सब चीज का प्राइस हाइक होगा ही होगा, कि सारा चीज डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टेशन पे। और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो सब चीज़ बढ़ेगा, इसमें ये कोई अलग से अर्थशास्त्र नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन सर लोग यही कह रहे हैं कि भाई महंगाई जो बढ़ रहा है अल्टीमेटली जिम्मेदार तो सरकार होती है, चाहे किसी भी वजह से हो, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना इसको, महंगाई बढ़ने पे। जिम्मेदारी तो लेते ही नहीं है मोदी जी ने जिम्मेदारी। अब मैं पर्सनली उनका वो कह रहा हूँ, उन्होंने शादी किया, शादी के बाद अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं ली और इससे बड़ा मैं बात क्या बोलूं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए मुझे, जी जी, किसी का पर्सनल लाइफ है, जी बट जिम्मेदारी तो कुछ लेते नहीं है वो। जी जी, जो अगर अच्छा होता है तो कहते हैं कि अच्छा मेरा, हाँ, बुरा होता है तो वो जनता का। हाँ। अब देखिए ना, आज के डेट में बहुत सारे मतलब पूरे विश्व में एक माहौल गर्म है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो आपका ईरान हो या आपका ईरान हो या अमेरिका हो, उसके बाद भी भारत देश में निर्णय कोई और लेता है सर, अमेरिका लेता है। तो ये शर्म की बात है ना सर? बिल्कुल शर्म की बात है जी, बिल्कुल शर्म की बात है। यही अमेरिका जो हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने कहा था कि हमने युद्ध रुकवा दिया और युद्ध को ये कर दिया, वो कर दिया, और आज वही डिसीजन ले रहा है कि आपको पेट्रोल चाइना से लेना है, आपको पेट्रोल रसिया से लेना है, आपको पेट्रोल कहाँ से लेना है, वहीं से लिया जा रहा है। सुनने में आया है कि आती हुई जहाज समुद्र से वापस कर दिया गया भारत देश के लिए। तो निर्णय अब मोदी जी पता नहीं किस दबाव में है अमेरिका के, और क्या उनके ऊपर प्रेशर है कि हमारा देश ऐसा है नहीं, हमारा देश हर तरीके से समृद्ध है, लोग यहाँ के जुझारू हैं, मजबूत हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो हम किसी पे डिपेंडेंसी है नहीं। फिर भी अब मोदी जी अपना क्या डिसीजन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, अब देखो बागडोर उनके हाथ में है। सर ये लोकतंत्र है, लेकिन है। लोकतंत्र का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या आपको लगा? बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है जी, बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है, और जब तक ये रहेंगे ऐसे ही होता रहेगा, हमें तो यही उम्मीद है। सर दिल्ली प्रदेश है जहाँ आम आदमी पार्टी ने 2 बार, कैसे 3 बार सत्ता संभाली, और तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी की सरकार, रेखा सरकार है, रेखा सरकार आम आदमी पार्टियों की नीतियों से कितनी पीछे है, और किन किन क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य का क्षेत्र था, मोहल्ला क्लिनिक था, या महिलाओं को देने की जो उनको सुविधा थी, कहाँ कहाँ रेखा सरकार घेरे में आ रही है सर? बड़ा सवाल है सर। देखिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो कोई हम लोगों को पॉलिटिकल ज्ञान नहीं था, हम लोग नई पार्टी थे, बिल्कुल एक आंदोलनकारी थे, हम लोग आंदोलन से उठ के आए थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि सरकार कैसे चलती है, व्यवस्था कैसे चलती है। फिर भी आज आप जनता से जाके पूछोगे ना, हमने धीरे धीरे सीखा और किया, इम्प्लीमेंट किया, नए नए तरीके ले आए, ऑड इवन ले आए पोल्यूशन के लिए, आप बसों का देखिए, ईवी बसें ले आए, मोहल्ला क्लिनिक लाए, हॉस्पिटल का कायाकल्प किया हमने। ये सरकार को लगभग 1.5-2 साल होने जा रहा है। आप कोई भी न्यू इनोवेशन अगर आई हो तो आप बताइए। नहीं आई, सारी चीज़ें बंद करते जा रहे हैं। लोगों के जनहित में जो भी था, बिजली था, पानी था, बस का जो किराया था, जो महिलाओं के लिए बस फ्री था, उसमें हर चीज़ ये बंद करते जा रहे हैं, बढ़ोतरी के बजाय कटौती करते जा रहे हैं, और फिर भी इनका बजट कोई फायदे में नहीं है। जी। और अरविंद केजरीवाल की सरकार सब कुछ, लोग कहते थे मुफ्त 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 मुफ्त, देते हुए भी ना फायदे में रहती थी। अच्छा सर, एक मन में सवाल और है, क्योंकि आप बिहार की आम आदमी पार्टी के एक तरह से बड़े स्तंभ हैं। बीजेपी की सर, उन्होंने चुनाव लड़ा नीतीश कुमार के फेस पे, 1 या 2 महीने बाद आप देखिए नीतीश जी को उन्होंने साइड किया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में ले आए। इससे जनता को क्या मैसेज गया सर? जनता को ये मैसेज गया है कि ये जो नीतीश कुमार को इन्होंने हटाया है, जनता में आज के डेट में जाके वहाँ पे देखिए क्या हाल है। आपस में
सारे नेता लड़ रहे हैं। आरजेडी में लड़ रही है, जेडीयू से लड़ रही है, बीजेपी आपस में ही नेता लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेंगे। उन्हीं के चेहरा पर लड़ा गया इलेक्शन। चलो, नीतीश कुमार के जो भी अच्छे काम थे उसके वजह से गवर्नमेंट बनी और अच्छे से बनी। और अरे सर, अच्छे से नहीं, मेरा एक सवाल आपसे, क्या मतलब चुनाव के दरमियान 10,000 रुपया पर व्यक्ति को डालना लीगली रूप से न्याय संगत था? कहीं भी न्याय संगत नहीं था, कहीं भी लीगल नहीं था। अगर ये प्रथा चलेगा तो चुनाव आप कहीं भी जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे। आप किसी के जेब में एकदम इंस्टेंट आप 10,000 रुपये नगद दे रहे हैं। जी। आप नगद, उस छठ का टाइम था बिहार के एक बहुत आचार संहिता लग चुकी थी। आचार संहिता लग चुकी थी, फिर भी इन्होंने दिया। और इलेक्शन कमीशन जो भी थे उस टाइम, हमारे इलेक्शन कमिश्नर, वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और इस पे पिटीशन लोगों ने भी डाला और पार्टियों ने भी डाला, मगर उसको सुनवाई नहीं हुई इस पे कोई। तो इस प्रथा को रोकना पड़ेगा सर। बिल्कुल रोकना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आगे रहेगी इस प्रथा को रोकने के लिए? बिल्कुल रोकने में आगे रहेगी, क्योंकि ऐसे तो चुनाव लोकतंत्र की एक तरह से धज्जियां उड़ा देगी। आप तो खुलेआम रिश्वत दे रहे हो, खुलेआम रिश्वत दे रहे हो। एक होता है कि मतलब लोग वोट के लिए 500,000 रुपए देते, आप तो खुलेआम साड़ी बांटते थे, कपड़ा बांटते थे, मिठाई बांटते थे, जो भी करते थे। तो सीधे पैसा डाला जा रहा है। तो सीधे पैसा डाला जा रहा है। तो ये गलत है, इस प्रथा को रोकना है। बिल्कुल रोकना है। आम आदमी पार्टी सक्रिय से इसमें आगे रहेगी सर। अच्छा, एक सवाल और, बस लास्ट सवाल सर। बहुत जल्दी पंजाब का चुनाव होने वाला है। एज ए आम आदमी पार्टी के सक्रिय स्तंभ के रूप में क्या लग रहा है कि बीजेपी वहाँ भी सेंधमारी करेगी? सर, अभी आपने वहाँ पे नगर निगम का चुनाव हुआ है। हाँ। पंजाब में आपने रिजल्ट देख ही लिया। जी। एक तरफा स्विंग था, एक तरफा। तो उससे आपको क्या समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से 1000 या 900 वार्डों में तो बीजेपी का जमानत जब्त हो गया। तो यानी पंजाब में नहीं चलने वाला है, कोई कुछ नहीं चलने वाला है। पैसा बांटें, कुछ भी करें, वहाँ कुछ नहीं। पंजाब की जनता बहुत होशियार है और उनको जो भगवत मान सरकार है उनसे बहुत संतुष्ट है और आम आदमी पार्टी के सरकार से बहुत संतुष्ट है। बस सर, एक मन में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल आपके नेता हैं, उनको जेल भी हुआ, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहे, लेकिन न्यायालय ने उनको जमानत दिया। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का भविष्य जो है भारत देश के लिए कितना सुनहरा होगा सर? बहुत ही सुनहरा है। जो आदमी दुख तकलीफ करके आता है ना, वो आने वाले दिन में ना बड़ा वो रहता है। जो सुख सुविधाओं से होकर आता है उसकी कोई भविष्य नहीं रहती है। तो हम दर दर के ठोकर खा के आ रहे हैं। हम अभी पार्टी हम लोग बनाए थे, जैसे उभरे मोदी जी आए और हमें कुचलने की कोई भी जुगत नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। फिर भी आज हम लिया, सब कुछ जो भी उनसे हो सकता था, कोई भी जुगत उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो भविष्य के नेता हैं। बिल्कुल हैं अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री आज के डेट में आपसे ही पूछा जाए, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में देश का नेता कौन हो सकता है? जी, तो आप सर, मैं अगर 2 संभावित या 3 संभावित के नाम लेंगे तो उसमें एक अरविंद जी का नाम जरूर आएगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि निकट भविष्य में अरविंद जी बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचेंगे? बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है और ये कहीं दो राय नहीं है। राइट। अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद।